अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 5 से 6 डेवलपमेंट है मेरे पास और बहुत ही ज़्यादा कमाल की आज ये डेवलपमेंट होने जा रही है। पहली डेवलपमेंट से ही आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से ये प्लान बना लिया गया कि लोकली सिम कार्ड और इसी तरह जो स्मार्ट कार्ड होती हैं इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाए। अब ये क्यों पाकिस्तान ने सोचा, इसका एक रीज़न तो आपको पता है कि इंपोर्ट है, क्योंकि इंपोर्ट पाकिस्तान करता है इस वक्त सिम भी और कार्ड भी। इसके ऊपर भी अच्छा खासी रकम कह सकते हैं कि चली जाती है, क्योंकि ये मिलियंस की तादाद के अंदर पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान को पेश आ रहा है वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर है। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के सिम कार्ड को लेकर और जो बाकी कार्ड्स होते हैं इनके ऊपर साइबर अटैक किया जा रहा है, जिसे आपको पता है कि जो कुछ भी होता है वो फ़ोन्स के ज़रिए ज़्यादातर पाकिस्तानियों की और हता के जो आम अदारी हैं जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को देखती हैं उनके दरमियान भी फ़ोन्स को ही लेकर, सिम्स को ही लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है कॉल्स के ज़रिए। तो इंडिया ने बड़ी कोशिश भी की है, पीछे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह उन्होंने साइबर हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने काउंटर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी ये एक इशू तो है जिसे अब रिजॉल्व किया जाना है। उस काम के लिए पाकिस्तान ने ये सोच लिया कि मुल्क के अंदर सिम कार्ड भी बनाए जाएंगे और इसके अलावा स्मार्ट जो कार्ड होती हैं वो भी बनाए जाएंगे। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसे आप आम या कॉमन सी डेवलपमेंट ना समझिए। पूरा पाकिस्तान आप कहने के इसे फ़ायदा उठाएगा या पूरे पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये बनाने के लिए क्योंकि काफ़ी इसके मराहल होंगे और काफ़ी ये मुश्किल होगा, इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है और इसे जो आप कह लीजिए मिनिस्ट्री हेड करेगी वो आईटी मिनिस्ट्री होगी, क्योंकि ये आईटी का काम होगा। इसमें दोस्तों मैं कुछ आपको बता देता हूं कि एक कमेटी भी बनाई गई है और इसमें मुख्तलिफ अदारे के लोगों को लिया गया, सिक्योरिटी अदारे के लोगों को भी लिया गया है, आईटी के लोगों को भी लिया गया, एफबीआर को भी लिया गया। एफबीआर इसके अंदर ये करेगी कि जो मटीरियल होगा सिम कार्ड को बनाने के लिए इसके ऊपर छूट देगी और ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जितना ज़्यादा ये छूट देगी उतनी ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकेगा। अब भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर ये काम करने को तैयार है। अभी दोस्तों, इसके ऊपर जो मीटिंग्स हो रही हैं इसके अंदर जिन जिन के नुमाइंदे शामिल हैं या स्टेक होल्डर हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड के नुमाइंदे शामिल हैं, इसी तरह सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स के नुमाइंदे शामिल हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शामिल हैं, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एफबीआर भी शामिल है। तो इनके लोग आपस में मिलकर आईटी मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही हैं और इसकी मीटिंग कर रही हैं और डिटेल वाइज इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मसला नहीं। तो इस पर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है काम हो, लेकिन इधर मैं आपको बता दूं कि मीटिंग्स हो रही है इसके लिए कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बनाई जा सकें। इसके अलावा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक समरी भी मूव कर दी गई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ और इसमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट को नोट किया गया है और स्ट्रेटेजिकली इसे देखा जा रहा है। हर मरहले को आप कहने के बहुत ही समझदारी के साथ इसे हल किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। इंशाल्लाह आगे भी जो इसकी डेवलपमेंट होती रहेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा कि पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको पता है कि अब प्लांट लगेंगे, इसकी पॉलिसी बन चुकी है। जो सिम मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग है इस पर काम कहाँ तक पहुँचा है, अगर नई अपडेट आएगी तो मैं खुद ही शेयर कर दूंगा, आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, बंडल आइलैंड को लेकर ये डेवलपमेंट सामने आई है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और इसके ऊपर नज़र रखकर बैठी हैं। नज़र रखने से मुराद ये नहीं है कि कब्जा कर लेंगे, नज़र रखने से मुराद ये है कि इंटरेस्ट पैदा हो रहा है इनका यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, ये इंटरनेशनल ग्रुप्स और मास्टर प्लानर है जो कि यहाँ प्लानिंग करेंगे। इनके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है अटीलिया ग्रुप यूएई, इसके बाद सरबोना जोरोंग स्मैक ग्रुप, ये सिंगापुर का ग्रुप है। नाम इनके इसी तरह के होती हैं, आपको पता है। अर्बन स्केल नेस्पाक मलेशिया, इसके अलावा मीन हार्ट सिंगापुर, ब्रिज फैक्टर एचआर यूके, रॉयल हास्कोनिंग नेदरलैंड, डार इंजीनियरिंग यूएई, सीटल इंजीनियरिंग, अलाइड इंजीनियरिंग और इसके अलावा और कुछ पाकिस्तानी कंपनीज भी शामिल हैं जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और यहाँ की मास्टर प्लानिंग में हिस्सा लेना चाहती हैं। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है, अच्छी तरीन डेवलपमेंट थी ये। अब दोस्तों, एक और डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कोविड-19 को लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 को लेकर पहली रोबोटिक लेबॉर्ट्री को लॉन्च कर दिया गया है और ये परसों ही वीडियो मैंने इसके
ऊपर बनानी थी, लेकिन ये आज मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ डेवलपमेंट को। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये असल में फ्यूचर ट्रस्ट और ओपेंसल यूके की कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च किया गया रोबोटिक लेबॉरेटरी को। दोस्तों इसका नाम फ्यूचर लैब रखा गया है और ये कोई 2000 टेस्ट पर डे के हिसाब से कर सके कि यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर ट्रस्ट जिसने ये लैब बनाई है पाकिस्तान के अंदर ओपेंसिल यूके के साथ मिलकर, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जीएस ग्रुप के साथ ताउन किया है। जिस तरह आपको पता होगा जीएस बैंक, तो यही वो ग्रुप है जिन्होंने ताउन किया इस काम के लिए। इसके अलावा दोस्तों ये भी बता दूं कि ये लेवल 2 की लेबॉरेटरी है और तमाम फैसिलिटीज यहाँ इंक्लूड करवाई गई हैं बशमूल रोबोटिक फैसिलिटी के। तो यहाँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है और अहम तरीन डेवलपमेंट थी। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट सामने आ रही है ये भी बहुत कमाल की है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से हाईटेक लेबॉरेटरी को सेटअप किया जा रहा है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। इससे ये होगा कि जो कास्ट है इसमें कमी आ जाएगी और डूइंग ऑफ बिजनेस बड़ा ईजी हो जाएगा पंजाब के अंदर। अब दोस्तों ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से ये मालूमात सामने आई है कि कमर्शियल कोर्ट्स पहले यहाँ इस्टेब्लिश की गई थी ताकि जो ट्रेड डिस्प्यूट होती हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, और इसके बाद अब ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसके मुताबिक आईटी पार्क्स फ्यूचर के अंदर बनाए जाएंगे और जो एक्सपोर्ट है इसे हाई लेवल के ऊपर लेकर जाने के लिए हाईटेक टेस्टिंग लेबॉरेटरी भी कायम कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट के अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने अपने भी प्रोविंशियल कोई 100 तरह के टैक्स लगाकर रखे हैं। तो ये अब सोच रही हैं कि इन टैक्सेस को कम किया जाए ताकि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है इन्हें उठाया जा सके, क्योंकि एक तो जो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स होती हैं इनके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने भी बहुत सारे टैक्स होती हैं, जिसकी वजह से फिर कारोबार इस तरह ग्रो नहीं कर पाता जिस तरह करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को जो क्रेडिट है वो बहुत कम दिया जाता है। टोटल क्रेडिट का सिर्फ 6.4% इन्हें प्राइवेट सेक्टर से दिया जाता है या इनके पास मौजूद है, जो कि बहुत ही कम बनता है क्योंकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आपको पता है कि मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रुप्स होती हैं वो हमेशा कम तादाद के अंदर होती हैं और किसी की कोई भी कंट्री अगर रन हो रही होती है तो वो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के ऊपर ही रन हो रही होती है। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है सऊदी अरब में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। अब आप लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात होगी कि चाइना के अलावा सऊदी अरब वो कंट्री है जो कि हमेशा पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा ब्रदर इस्लामी बहुत ही पक्का वाला दोस्त मुल्क है और बहुत सारी जगह सऊदी अरब मदद भी पाकिस्तान की करता है। तो वहाँ बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा मिल जाएगी, इंडियंस मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान ने रुझान थोड़ा सा बदला है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तरफ सऊदी अरब भी पाकिस्तान जा रहा है। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगी वो काफ़ी अहम होगी और ये भी बताया गया है कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान को बेड शीट्स का बहुत ही बड़ा ऑर्डर सऊदी अरब से मिल जाएगा। तो यहाँ लॉन्स पाकिस्तान की जो सूट होती हैं औरतों के वो, इसके अलावा बेड शीट टेक्सटाइल के बाकी जो आइटम्स होती हैं, इसके अलावा टॉवल वगैरह इस तरह की जो आइटम्स होती हैं आम, तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की। तो इन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का इरादा रखता है और इसके लिए कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों इन इंपोर्टर के साथ इंटरेक्शन की जा रही है जो कि पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं अपने मुल्क के अंदर। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर अच्छे असरात आएंगे। इसमें दोस्तों फैसलाबाद का किरदार बड़ा अहम होगा क्योंकि टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 60% सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद से निकलता है। तो ऐसे में फैसलाबाद से ही ज़्यादातर आप कह लें कि एक्सपोर्ट जाएगी और फैसलाबाद को ही ज़्यादातर ऑर्डर मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है क्योंकि इंडिया ने कब्जा किया हुआ है एक किस्म का मार्केट के ऊपर सऊदी अरब के अंदर और बांग्लादेश ने भी, जबकि पाकिस्तान का शेयर इसमें काफ़ी कम नज़र आता है, जबकि हमारे तल्लुकात सबसे बेहतर है सऊदी अरब के साथ। तो दोस्तों अगली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि तुर्की का एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसका नाम है एडीओ या एडो पढ़ लें या अलग अलग करके पढ़ लें, ये ग्रुप है एक तुर्की का। तो ये पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, पाकिस्तान में घरों की बहुत कमी है, तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो ये बेहतरीन रहेगी। तो ये पता चला है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी अभी इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथों ये इन्फॉर्मेशन इतनी ही लगी है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट ही ये करेंगे। अब देखते हैं जब
फ्यूचर के अंदर कोई अपडेट आती है तो आपसे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ईरान ने अब ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां एक और ओपनिंग पॉइंट बना दिया जाए जहां दोनों मुमालिक की ट्रेड हो सके। तो ये ईरान का बहुत ही कमाल का स्टेप है और पाकिस्तान भी इसे अप्रिशिएट कर रहा है और पाकिस्तान के ताजर भी इसे अप्रिशिएट कर रही हैं। दोस्तों इसका जो मेन रीज़न है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपको शायद ये ना पता हो कि ईरान की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ है वो कितनी है। वो बहुत कम है। हमारी अगर एक्सपोर्ट को देखा जाए तो वो तो इंतहाई कम है। और दोस्तों बाईलैटरल ट्रेड बन जाती है $359 मिलियन बस, और इसमें हमारी एक्सपोर्ट है ईरान की तरफ $36 मिलियन और जो इंपोर्ट है वो है $323 मिलियन। तो यहाँ अब डिफरेंस देखें, यानी हम सिर्फ चीज़ें ईरान से ज़्यादातर मंगवाती हैं, उन्हें बेचते बहुत ही कम है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ ईरान के अंदर से स्मगलिंग भी पाकिस्तान की तरफ बहुत होती है, तो इसे भी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये ऐसे ही मुमकिन है कि बाकायदा बहुत सारे रास्ते बना दिए जाएं जहाँ तजारत हो और बाकायदा वो कस्टम ड्यूटी पे करके चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आएँ। तो इस तरह ये मसले भी हल हो जाएंगे और ईरान के साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर कर दी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल की आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।